अब देखिए क्लास 10th के मैथ के तीसरे चैप्टर का प्रश्नावली 3.2 का चौथा क्वेश्चन। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है अथवा असंगत है। ठीक है, यह पता करना हमको, और यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। यदि संगत होंगे तो हमको ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें 4 समीकरण युग्म दिए गए, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म 4 को दिए गए हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन करता हूं। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए दोनों रेखाएं दी गई हैं। तो पहले रेखा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, -5 बराबर 0। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए 2x और ये कितना है 2y -10 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2, इसको मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए तो लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर ठीक है। तो जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है इसकी तुलना हम लोग व्यापक रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतने से करेंगे। ठीक है, तो जो पहला समीकरण दिया गया x प्लस वाई -5 बराबर 0, इसकी तुलना आप पहले वाले से कर दीजिए। क्या है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। इससे जब तुलना करेंगे आप तो देखिए यहाँ x गुणांक कितना है a1 और यहाँ x गुणांक कितना है 1 और यहाँ y गुणांक कितना है b1 और यहाँ y गुणांक कितना है 1 और c1 की जगह क्या है -5। तो तुलना करेंगे तो आपको a1 का मान क्या मिलेगा 1 और b1 का मान क्या मिलेगा 1 और c1 का मान क्या मिलेगा -5। ठीक है, और जो दूसरा समीकरण दिया गया है क्या है 2x प्लस 2y -10 बराबर 0, इसकी तुलना दूसरे वाले से कर दीजिए a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। तो देखिए जहाँ a2 है वहाँ क्या है 2 है और जहाँ b2 है वहाँ भी 2 है और जहाँ c2 वहाँ कितना है -10। तो तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको a2 का मान मिल जाएगा 2, ठीक है, और b2 का मान मिल जाएगा 2 और c2 का मान क्या मिल जाएगा -10। ठीक है, तो तुलना कर दी हम लोग a1 b1 c1 का मान ज्ञात कर लेंगे और a2 b2 c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब a1 बाई a2 ज्ञात कर लीजिए। तो a1 का मान 1 और a2 का मान 2 और फिर b1 बाई b2 का मान ज्ञात कर लीजिए। तो 1/2 मिलेगा और c1 बाई c2, तो c1 का मान -5 और c2 का मान -10, तो आएगा 1/2। तो देखिए यहाँ क्या पता चला कि चूंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तो जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं समपाती होती हैं। तो जो ये दोनों रेखाएं दी गई हैं वो क्या होंगी समपाती होंगी। इसलिए रेखाएं क्या होंगी, इसलिए दी गई जो दोनों रेखाएं हैं देखिए समीकरण 1 और 2 वह क्या होंगी समपाती होंगी। इसलिए रेखाएं समपाती हैं, जो रेखाएं दी गई हैं दोनों, ठीक है, वह क्या है समपाती हैं। और जब रेखाएं समपाती होंगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा और जब हल मिलता है तो वह रैखिक युग्म कैसे कहलाते हैं संगत, तब वह रैखिक युग्म संगत कहलाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए क्या हो गया रेखाएं समपाती हैं, इसलिए रैखिक युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। इसलिए रैखिक युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अतः क्या है, अतः रैखिक युग्म क्या है संगत है। अतः
रैखिक युग्म संगत है। क्या है? संगत है। तो यह पता चल गया कि यह जो दोनों रेखाएं दी गई हैं उनका अपरिमित रूप से अनेक हल मिलता है, तो इसलिए जो रैखिक युग्म दिए गए हैं वह क्या है? संगत है। अब संगत है तो इनको हमको ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है, इनका हल हमको ग्राफ विधि से करना है। तो चलिए अब इसके बाद ग्राफ विधि से इनका हल ज्ञात करते हैं। अब देखिए ग्राफी विधि से हल करने के लिए ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है उसको ग्राफी विधि से हल करने के लिए जो पहली रेखा दी गई है उस पर स्थित दो बिंदु ज्ञात कीजिए। तो पहले x का मान 0 रखिए, ठीक है। तो आप x का मान अपने इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो x का मान 0 रखिए, तो y का मान देखिए कितना आता है, x के स्थान पर 0 रखिए, 0 प्लस y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए तो आएगा y माइनस 5 बराबर 0, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। तो यदि आप x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आ गया 5, तो 0,5 मिल गया एक बिंदु जो इस रेखा पर स्थित है, ठीक है। इस रेखा पर स्थित यह बिंदु है, ठीक है। अब आप y का मान 0 रखिए, तो y का मान 0 रखेंगे तो कितना आएगा x प्लस 0, y का मान 0 और क्या है फिर माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा, ये माइनस 5 उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा प्लस 5, तो x का मान 5 और y का मान 0, तो x कॉमा y लिखते हैं ना, तो पहले x का मान फिर कॉमा y का मान, ठीक है। तो यह 5,0 भी इस रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो 0,5 और 5,0 इस रेखा पर स्थित दो बिंदु पता चल गया। अब इसी प्रकार इस रेखा पर स्थित भी दो बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप x का मान चलिए 1 रख देते हैं, x का मान क्या रख देते हैं 1, तो x का मान 1 रखेंगे तो y का मान देखिए क्या आता है, तो 2 गुणे 1 और प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ कितना हो गया देखिए 2y और यहाँ कितना 2 1 2 और ये कितना हो गया माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ कितना आएगा 2y और माइनस 10 और क्या है प्लस 2, तो आएगा माइनस 8 बराबर 0। तो देखिए कितना आता है, तो 2y का मान कितना आ जाएगा 8, माइनस 8 को उधर भेज देंगे प्लस 8, तो y का मान कितना आ जाएगा 8/2 यानी कितना मिल गया 4। तो x का मान यदि 1 रखें तो y का मान कितना आएगा 4, तो एक बिंदु मिल गया। एक बिंदु और ज्ञात कर लीजिए। देखिए दूसरा बिंदु क्या होगा, आप y का मान कुछ रख दीजिए, चलिए y का मान 1 रखिए, तो x का मान देखिए कितना आता है 2x और प्लस 2 गुणे y का मान कितना रखेंगे 1, तो 1 और माइनस 10 बराबर 0। तो देखिए कितना आ गया 2x और प्लस 2 माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ आ गया 2x और यहाँ कितना बचेगा माइनस 8 बराबर 0, तो 2x का मान कितना आ गया 8 और x का मान कितना आ गया 8/2 यानी कितना मिल गया 4, तो x का मान 4 y का मान 1। तो इस रेखा पर स्थित दो बिंदु मिल गए, कौन कौन से 1,4 और 4,1। अब इन दोनों का आप ग्राफ बनाएंगे एक ग्राफ, तो इस ग्राफ से आपको हल मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों बिंदु की सहायता से इसका ग्राफ बनाइए और इन दोनों बिंदु की सहायता से इसका ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो ग्राफ हम लोग बनाते हैं इसके बाद। अब देखिए अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसका, तो आप x अक्ष और y अक्ष बना लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग x डैश और y डैश, ठीक है, यह बना लिए। अब देखिए इस रेखा पर स्थित जो दो बिंदु है उसको लिखिए, कितना है 0,5 और 5,0। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो इस पॉइंट का नाम हो गया 5,0, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया 5,0। अब देखिए 1 2 3 4 5, तो यह क्या मिल गया 0,5। तो इस रेखा पे इससे दो बिंदु मिल गया। अब इसको आप मिला दीजिए इन दोनों से, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, इसका नाम लिख लीजिए x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। इस समीकरण 1 का ग्राफ बन गया। अब देखिए जो समीकरण 2 है उसका कौन कौन सा बिंदु है 1,4 और 4,1। तो देखिए 1,4 1 और 1 2 3 4 यहाँ मिलेगा, ठीक है। यह पॉइंट है 1,4 और दूसरा पॉइंट क्या है 4,1। तो देखिए 1 2 3 4 और 1 यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो यह मिल गया आपका 4,1। तो इन दोनों को भी मिलाएंगे 1,4 और 4,1, तो इसी रेखा पर बनेगा, ठीक है। इसी रेखा पर ही बनेगा ग्राफ, इसका भी दूसरे वाला का भी ग्राफ क्या होगा इसी रेखा पर होगा, यानी पहले वाली रेखा के क्या होगा समपाती होगा। तो इसका भी नाम लिख लीजिए आप,
तो दूसरी रेखा का नाम क्या है, यहाँ से लिखिए, देखिए 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर क्या है 0। ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का ग्राफ खींचे, दोनों क्या है समपाती है, तो यही इनका ग्राफी विधि से क्या है हल है। तो देखिए ऐसे बहुत ढेर सारे पॉइंट हैं जो दोनों रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो जो भी पॉइंट है यह सब यह दोनों रेखा पर स्थित है, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो यह ग्राफ बना लेंगे आप लोग, तो पहला क्वेश्चन लग गया, चौथे का पहला वाला क्वेश्चन लग गया।